Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. So as we were continuing with our polity lectures, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ MCQs। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे फंडामेंटल ड्यूटी डिस्कस की थी जो कि बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटीज को समझा था। आइए अब हम उससे रिलेटेड MCQs आपसे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अपने MCQs को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस करी थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास आज एट प्रेजेंट जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये किस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर रखा गया है। देखिए, आपने एक्चुअली ड्यूटीज जो पढ़ी थी ना, वो आपने 1 2 3 4, तो आप ये चीज याद रखिएगा, उन्हें आप सीक्वेंस में याद करिए, है ना। वो जो 11 ड्यूटीज है ना, वो आपको एक सीक्वेंस के फॉर्म में याद करनी है। तो अगर उसको आपने ढंग से पढ़ा होगा, देखा होगा, याद किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आगे के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को मेंशन किया, उधर उसको क्लिक करिए, उसको देखिए, उसके बाद आप इधर पे आइएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 4, 1, 2 या 3। तो देखिए, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बात करता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए देखते हैं हम लोग। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी या टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको तभी बनेगा जब आपको पूरी की पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटी पता होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑप्शन नंबर बी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी है और अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो है टू वोट इन जनरल इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अब इधर पे भी वही बात कर रहा है। अब इधर आपके ऑप्शंस हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही है यहाँ तक पूरा, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, ट्रू है फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहला है कि अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज एंड दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये दोनों गलत हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, तो जी नहीं, दे आर नॉट रिलेटेड कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। तो ये देखिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल चुका है, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। जहां पे भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। Under which article of the Indian Constitution provisions for the fundamental duties has been made by the 42nd Constitution Amendment Act? तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आपका बन रहा है कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको रखा गया है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसी कुछ पूछ लेते हैं ना कि हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि अपन डायरेक्टली तो जो एग्जाम में आने वाला है वो डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पढ़ते, अपन घुमा फिरा के ही वहां पे अपन को पूछता है। तो अपन को क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, हो सकता है उससे भी हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज आर्टिकल 51A। और आपने देखा ही, मैंने बताया था कि आपको पार्ट 4A, और ये एक एडेड है, एडेड पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं हम, बलवंत राय मेहता कमेटी, अयंगर कमेटी, स्वर्ण सिंह या ठक्कर कमीशन। तो बहुत इजी, एक्चुअली इसका आंसर भी आपको दिख ही गया है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभी एग्जाम में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए ये देखिए आप देख सकते हैं, इसमें आपको और एडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि पार्ट 4A 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था to the India by 42nd Constitution Amendment Act on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमिटी। एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं और ओरिजिनली 10 थी, फिर उसके बाद 86 अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। When were the fundamental duties incorporated in the Constitution? 1976, 1979, 1975 या 1978? तो आपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, आपने ये तो देख लिया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए यहाँ पे इसको आप एक चीज और याद रखिएगा, इसका ईयर याद रखिएगा, दैट इज 1976। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1976। इसके थ्रू ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सेम एक्सप्लेनेशन है एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following were the members of स्वर्ण सिंह कमिटी? देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली ज्यादा एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, बट आपके एक बेसिक जानकारी के लिए आप याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी के अंदर भी ना कुछ मेंबर्स थे, उनको पूछ रहा है कि कौन से मेंबर्स थे। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे A, B, C एंड D, आप इसको रीड आउट करिए और इसके बाद आपको यहाँ पे कोड गिवन है, इसके थ्रू आपको बताना है कि कौन कौन से मेंबर्स थे। तो देखिए आपको ये पता होगा, नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो अपनी स्वर्ण सिंह कमेटी थी इसके अंतर्गत कुछ मेंबर्स आते थे, जिनकी रिकमेंडेशन के थ्रू ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो यहाँ पे मेंबर्स थे वो थे आपके AR अरुंटल जो भी है, SS रे और ये CM स्टीफन, इन तीन को यहाँ पे आपको याद रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। मैं आपको पूरे मेंबर्स इधर पे दिखाती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ कि कितने मेंबर्स एक्चुअली में थे, ये आप लोग पूरा रीड आउट करिएगा इसको, कि स्वर्ण सिंह कमेटी हैड टोटल 12 मेंबर्स। ठीक है, स्वर्ण सिंह जो थे वो चेयरमैन थे, उसके अलावा आपके और मेंबर्स थे। ठीक है ना, इसमें लिखा है हरिदेव जोशी वॉज द 11th 16th एंड 18th चीफ मिनिस्टर, इसमें एक ऑप्शन हरिदेव जोशी का लिखा था ना, तो उसके बारे में भी इधर एक्सप्लेन किया है कि वो एक्चुअली में क्या थे। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार सरसरी नजरों से देख लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में से जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभार हो सकता है पूछ ले, तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें 12 मेंबर्स है, और एक बार मेंबर्स का नाम आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फंडामेंटल ड्यूटीज वर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? चलिए ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या पार्ट 6। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कौन से पार्ट में मेंशन है, तो जो आपका पार्ट 4A है वो इसमें मेंशन है, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A पूछ सकता है। और अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक ही बात को आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो आप इजीली उस चीज को एग्जाम में आप लोग बहुत इजीली आंसर कर देते। कभी कभी एग्जाम में अपन बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, वो गलत कर देते हैं, और घर में आप आके अपन देखते हैं कि अरे यार हमने तो 10 बार पढ़ा था, उसके बाद भी हमको ये चीज नहीं बनी। तो किसी भी चीज को आप लोग बार बार रिवाइज करोगे ना, बार बार उस चीज को दिमाग में लाओगे, तो वो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा कि आप उसको एग्जाम में प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बट कभी अपन कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं, अपन ने कभी पार्ट 4 लगा दिया, नहीं याद आया भाई पार्ट 4 ही था कि पार्ट 4A था, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 था, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे भी आप ये जो पार्ट 3 है इसको आप पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट का है। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी का है। पार्ट 6 हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द 10 commandments which were added by 42nd amendment act in the constitution are called as। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे उसमें ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे पास, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जो कि ऐड की गई थी किससे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। तो ये पूछ रहा है कि वो 10 क्या थे वो 10 चीज, तो वो थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। एक्चुअली अभी हम यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एट प्रेजेंट बहुत इजी हो गया, बट एग्जाम में कभी पूछ सकता है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि भाई ये डीपीएसपी है क्या, ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। तो बहुत इजीली इसका आंसर दे देना भैया कि आपके फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद जो 11वीं ड्यूटी ऐड हुई थी वो दूसरी अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड। तो चलिए कुछ ड्यूटीज आपके सामने आएंगी, आपको बताना है कि कौन सी वो ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके अंदर कौन सी ड्यूटी एक नहीं आती, इन 4 ऑप्शन में आपको देख के बताना है। तो ए ऑप्शन बोल रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, तो ये बिल्कुल आती है भाई फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। फिर है टू चेरिश एंड फॉलो द नॉर्मल आइडियाज, तो ये भी आता है। फिर है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या ये आता है क्या, आपने ये चीज पढ़ी है, देखिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसको पढ़ाया है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे एक बार देख लेते हैं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो देखो भाई ये तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, ये फंडामेंटल राइट है, दैट इज आर्टिकल नंबर 17, ये इसके अंतर्गत आता है। डायरेक्ट एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है, पता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 17 है, जो कि आता है किसमें, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब फिर से ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना यूपीपीसीएस आईएएस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे लाइटली मत लेना कि बहुत इजी या फिर क्या, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज घुमा फिरा के बहुत तरीकों से पूछी जा सकती है, तो उसको आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, या फिर यहाँ पे एक्चुअली आपको आंसर ही दिख गया। चलिए मैं उसको समझा देती हूँ आपको, इसमें भी बहुत इजी पूछा गया है कि भाई कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो देखिए ये तो फंडामेंटल राइट है आपका। फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आ गया आपका 21A, ये आ गया आर्टिकल 17, ये आ गया आर्टिकल 51। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये बात करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, ये है फंडामेंटल ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है आपका। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, एक्चुअली ये शायद एक रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शायद मैंने आपको यही बताया है, तो ठीक है आप इसका आंसर कर दीजिए कि ये प्रियम्बल में है क्या, डीपीएसपी में है क्या, फंडामेंटल राइट में है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे पार्ट दिखाएगा, एक तरफ सब्जेक्ट दिखाएगा, अब हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट है। तो पार्ट 2 सिटीजनशिप है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। पार्ट 4 डीपीएसपी है, जी हाँ है। पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, जी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पार्ट 5 नहीं है, पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 51A, जो कि ऐड किया गया था फ्रॉम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस किसके रिकमेंडेशन पे, किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए गए थे। उसके बाद जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है वो किससे ऐड किया गया था भाई,
तो फंडामेंटल ड्यूटी 11वीं ऐड की गई थी फ्रॉम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में मैंने ऊपर ऊपर की जानकारी दे दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए, to vote in public election, to develop scientific temper, to safeguard public property, to abide by the constitution and respected ideals। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पढ़ी होंगी तो बहुत इजी आप इसका आंसर कर सकते हो। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनता है। बाकी के ये जो तीनों है, ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो देखिए इधर पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लगेगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उसके अंदर है क्या इम्प्रूव करना नेचुरल एनवायरनमेंट को, या फिर क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में भी ये बात कही गई है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो ये भी चीज़ को बोलता है। तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 48A से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटी का है और इसमें मोटा मोटा पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी किसके अंदर है, मतलब तो आर्टिकल जो 51A है वो पूरा ही फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा ना, वो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। कोई ये देखिए आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिख गया है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। किसका प्रोटेक्शन जो है फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शन है विलेज पंचायत, नेशनल फ्लैग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या फिर वाइल्ड लाइफ। तो विलेज पंचायत तो आपने देखिए डीपीएस में पढ़ा है। अब देखिए नेशनल फ्लैग है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसके लिए अलग से कानून भी बना है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पार्लियामेंट किसी चीज में लॉ बना लेती है तो फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आप जाओगे जेल के अंदर। तो यहाँ पे वो यही वाला केस है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपने ये देखा होगा कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, एंड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Which of the following duties have been described by the Indian Constitution as a fundamental duty? ठीक है, to defend the country, to pay income tax, to preserve the rich heritage of our composite culture, to safeguard the public property। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल जो कौन सी ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड है एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप देखिए, टू फेंड द कंट्री, टू पे द इनकम टैक्स, यहाँ पे एक्चुअली आपको कोड्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला है टू डिफेंड द कंट्री, तो जी हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू पे द इनकम टैक्स, तो जो इनकम टैक्स पे करने वाली बात है ये फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे जो ये सेकंड वाला है इसको तो आप क्रॉस कर दो। अब देखो आप ऑप्शन देखते जाना, आपका ऑप्शन नंबर बी तो आपका पहले ही कट गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। अब आपको देखना है कि हाँ जिसमें जिसमें 2 आ रहा है, जैसे 1 और 2 आ रहा है तो 2 तो है नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया, ठीक है ना। इसमें भी 2 आ रहा है तो ये 2 नहीं है, तो ऐसे ही कट गया। तो आप लोग एक ऑप्शन को पढ़ के ना आप लोग आंसर लगा सकते हो भैया, क्योंकि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो तो तीनों में आ रहा है और सेकंड ऑप्शन आपको पता है कि ये है नहीं, हमने 100% श्योर है कि है नहीं। तो अगर आपको 2 ही पढ़े ना, आपको ये दूसरे पता भी नहीं है ना दोनों, तभी भी आप इसको लगा सकते हो। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 3 एंड 4। तो आइए देख भी लेते हैं एक बार कि टू प्रोटेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर और टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, दोनों फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्चुअली बहुत छोटा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कभी कभार थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आप लोग इसके देख सकते हो। तो बहुत अच्छे से फंडामेंटल ड्यूटीज को आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, और जहां पे भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछिएगा।
तो चलिए, ये था आज का हमारा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।